यूपीएससी की तैयारी, नाम सुनते ही लगता है एक बहुत लंबा मुश्किल सफर, है ना? पर जरा सोचिए, अगर हम इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक पेड़ को बड़े होते देखने जैसा समझे तो? आज हम यूपीएससी की इस यात्रा को ज्ञान के एक ऐसे ही जीते जागते पेड़ के तौर पर समझेंगे। तो ठीक है, इसी पेड़ की कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे इसकी जड़ें बनती हैं, तना मजबूत होता है और आखिर में ये विरासत में क्या छोड़ जाता है। कहते हैं कोई भी बड़ा पेड़ अपनी जड़ों से ही पहचाना जाता है। तो फिर यूपीएससी की तैयारी वाले इस पेड़ की जड़ें आखिर हैं क्या? चलिए, सबसे पहले उस क्यों को समझते हैं जो इस पूरे सफर को एनर्जी देता है। तो ये जड़ें, ये सिर्फ कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वो मकसद है, वो जुनून है देश के लिए कुछ करने का, जो किसी भी एस्पिरेंट को रोज सुबह उठकर किताबें खोलने की हिम्मत देता है। सही मायनों में यही वो चीज है जो इस पूरी जर्नी को सींचती है। और स्टील फ्रेम होने का ये जो आइडिया है ना, बस यही वो उपजाऊ मिट्टी है। एक ऐसा ऐतिहासिक, एक ऐसा नेशनल कॉन्टेक्स्ट जिसमें उम्मीदों का ये पेड़ अपनी जड़ें पकड़ता है और आसमान छूने की हिम्मत करता है। तो जड़ें तो जम गई, अब बात करते हैं तने की। तना ही तो है जो पेड़ को एक आकार, एक मजबूती देता है। और हमारी इस यूपीएससी यात्रा में ये तना और कुछ नहीं बल्कि वो विशाल डिटेल्ड यूपीएससी सिलेबस है। ये सिलेबस ही वो मेन पिलर है जो सब कुछ, मतलब सब कुछ एक साथ जोड़कर रखता है। प्रीलिम्स के पहले स्टेप से लेकर इंटरव्यू की फाइनल स्टेज तक सबको एक धागे में यही पिरोता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये तना 3 हिस्सों में बटा हुआ है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये वो 3 पड़ाव हैं जिनसे हर एस्पिरेंट को गुजरना ही पड़ता है, अपनी काबिलियत साबित करते हुए। अच्छा, जब तना मजबूत हो जाता है तो उससे निकलती है जान की कई शाखाएं। और ये शाखाएं हैं यूपीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और न जाने क्या क्या। इन सब पर महारत हासिल करनी होती है। इनमें से एक बहुत बड़ी और जरूरी शाखा है इतिहास। ये हमें वक्त में पीछे ले जाती है, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर फ्रीडम स्ट्रगल तक, और भारत के शानदार अतीत की एक गहरी समझ की मांग करती है। और देखिए, ये तस्वीर, ये इतिहास को सिर्फ किताबों के पन्नों से निकालकर जिंदा कर देती है, हमें उन असली चेहरों से मिलवाती है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है ना? तो इस ब्रांच में मास्टर होने का मतलब सिर्फ कहानियां जानना नहीं है। इसका मतलब है कि आप पिछले एग्जाम से लिए गए ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक सवालों का जवाब दे पाएं। पेड़ की एक और बेहद मजबूत शाखा है इंडियन पॉलिटी। इसमें हम संविधान की बुनियाद और देश की गवर्नेंस के पूरे फ्रेमवर्क को समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट सिर्फ कानून रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। पॉइंट ये समझना है कि उन कानूनों का हम सब पर, मतलब नागरिकों के अधिकारों पर सीधा क्या असर पड़ता है, जैसा कि ये सवाल राइट टू प्राइवेसी पर पूछकर टेस्ट कर रहा है। तो शाखाएं हो गई। अब बात करते हैं पत्तों और फूलों की। ये वो रोज की मेहनत है और ज्ञान के वो खास पल हैं जो इस ज्ञान के पेड़ को हरा भरा और जिंदा रखते हैं। ये जो पत्ते हैं ना, ये हमारे रोज की लगातार की गई कोशिशें हैं। ये ज्ञान के फोटोसिंथेसिस जैसा है, जहां हम हर दिन नई जानकारी लेते हैं और अपनी ग्रोथ को फ्यूल देते हैं। और फिर खिलते हैं फूल। ये तैयारी के वो सबसे खूबसूरत आहा मोमेंट्स होते हैं, जब अचानक से हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बीच का कनेक्शन साफ-साफ दिखने लगता है। लेकिन फूलों का खिलना इतना आसान भी नहीं होता। कोई भी पेड़ तूफानों का सामना किए बिना बड़ा नहीं होता, और हर पेड़ को एक देखभाल करने वाले माली की जरूरत तो पड़ती ही है। हर एस्पिरेंट अपने इस ज्ञान के पेड़ का माली खुद होता है। उसे सिलेबस की विशालता, सेल्फ डाउट, फेलियर के डर जैसे कई तूफानों से लड़ना पड़ता है। लेकिन फिर उसके पास अनुशासन, रिवीजन और सही मेंटरशिप जैसे औजार भी तो होते हैं, जिनसे वो अपने इस पेड़ को बचा सकता है। और आखिर में सालों की इस मेहनत, इस देखभाल के बाद ये ज्ञान का पेड़ फल देने के लिए और भविष्य के लिए नए बीज बिखेरने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। ये फल सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, ये वो असली नतीजा है जिसमें रास्ते में मिला हुआ जबरदस्त पर्सनल और इंटेलेक्चुअल विकास भी शामिल है। मतलब एक बेहतर इंसान और एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनने का फल। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी फल पर खत्म नहीं होती, ये जारी रहती है बीज के साथ।
ज्ञान की, अनुभव की वो विरासत जो एक कामयाब कैंडिडेट आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूपीएससी की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि ज्ञान का एक जीता जागता पेड़ है। ये मकसद की गहरी जड़ों से पैदा होता है, रोज की मेहनत से सींचा जाता है और चुनौतियों के तूफानों को झेलकर देश सेवा का फल देता है। तो अब सवाल बस एक है, आपके ज्ञान का ये पेड़ भविष्य के लिए कैसे बीज बोएगा?